आप बात समझिए भाई। तैमूर लंग गए तेल लेने, अभी आप बात समझिए प्लीज। तैमूर लंग के ऊपर कोई वोट मिल रहा है क्या किसी को यहां पे? तैमूर लंग तैमूर लंग तैमूर लंग, आप बात नहीं समझ रहे। आम आदमी पार्टी बात करने लगती है डॉलर की, डॉलर के रेट पे दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्या? तैमूर लंग पे दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्या? नहीं, आप मेरे को बात बताइए, कांग्रेस को भी लाइए भाई। कांग्रेस डिबेट में है, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस डिबेट में भी है और इलेक्शन में भी है, लड़ रही है कांग्रेस, चाहे वो अपने घरों में बैठ के लड़ रहे हो। नहीं प्लीज, अभी ज्यादा नहीं, प्लीज रिलैक्स। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र में दर्शकों क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्लम था, उस स्लम को हटा के 33-42 माले की बिल्डिंग बन गई। ढांडा साहब, ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, जब हटाना होता है ना, जब जिंदगियां बेहतर करनी होती हैं उनकी जिनको वादा किया होता है, तो उसके लिए मेहनत करनी होती है। रंगाई पुताई करके, विदेश से डिप्लोमेट्स बुला के, स्कूल दिखा के, नहीं ढांडा साहब सवाल सुनो प्लीज, नहीं ढांडा साहब सवाल सुनो, स्कूल दिखा के बात नहीं चलता, उनकी जिंदगी वैसे ही है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, मेलानिया आए या पुतिन आए, आप मुझे बताओ जिंदगी दिल्ली के लोगों की बेहतर कैसे होंगी? गरिमा जी अब चलाइएगा वो कूड़े का पहाड़, जब वो कूड़े का पहाड़ हटेगा, जब जमुना जी साफ होंगी, जब झुकी झोपड़ियां साफ होंगी, मैं तो कहता हूं हटेंगे और उनकी जगह बिल्डिंगें बनेंगी जिनमें वही लोग रहेंगे, जिनमें ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जिनके अंदर सिस्टम क्लियर होगा, ना हवा साफ है ना पानी साफ है। आप बात समझो, मैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं कह रहा हूं, पर मैं बात क्या समझा रहा हूं आपको। अगर आप फ्री बिजली और पानी पे रहते ढांडा साहब, और फ्री शराब तक नहीं पहुंचते, तो पानी बिजली को ही अच्छे से कर लेते। कम से कम ये 11 साल बाद आप हिले हुए नहीं होते इस सिचुएशन में। ढांडा साहब समझो, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप भी बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी इलेक्शन में है। ढांडा साहब बोलिए। ऐश्वर्या जी, आप पूरा दम लगा रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन में बनी रहे, पर अरे मैं तो चाह रहा हूं भाई डिबेट तो अच्छी हो मेरी। यथास्थिति है जो इलेक्शन आप लोग देखिए, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस थी, जो उससे पिछले चुनाव में कांग्रेस थी, वही यथास्थिति इस बार भी बनी हुई है। भविष्यवाणी करेंगे आप बिल्कुल, आप भी देवता हो गए हैं कलयुग काम के। जरूर कर रहे हैं, आपके साथ ही हैं, ऐसा मत बोलो, अभी तक इलेक्शन लड़ रहे थे साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अब मुझे कहा गया बोलने के लिए, सुन लीजिए। अब आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के लिए योजना क्या है। आप कह रहे हैं दिल्ली के मुद्दों पे बात कीजिए, हम तो लगातार दिल्ली के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए। हमारी कोई कमी निकालेंगे तो हम सुनेंगे, उसको अच्छे तरीके से आगे सुधारेंगे भी। हमें कभी भी इस मामले में ये नहीं रहा है। लेकिन आप सुनिए तो बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आर्थिक बोझ बढ़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये कह तो रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, लेकिन दरअसल सरकार में आके ये दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली काटना चाहते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है ऐश्वर्या जी? इन्होंने कहा जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देंगे। अब जरूरतमंद की परिभाषा क्या है बीजेपी की? जिसके पास बाइक है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास फ्रिज है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास मकान है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास कार है वो जरूरतमंद नहीं। इसका मतलब दिल्ली में तो सबके पास इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब दिल्ली में फ्री शिक्षा किसी को नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। इनडायरेक्टली इन्होंने लिख दिया अपने मैनिफेस्टो के अंदर, यानी अपनी नीयत स्पष्ट कर दी कि ये जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए जुटाई है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है इन सुविधाओं को खत्म करने के लिए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं इन सुविधाओं को एक्सटेंड करने के लिए, इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये हमारा मोटो है। जब गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, अपने आप उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, अपने आप उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। उनको बिजली मुहैया कराना, उनको पानी मुहैया कराना, इस पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में हमने दबाई है। पिछले 70 साल में किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में। 10,000 किलोमीटर की सड़कें उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने बनाई। उससे पहले कहते थे सरकारी बजट नहीं लग सकता कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन उन कॉलोनियों के अंदर हमने दबाई, जहां 60%
पॉपुलेशन रहती है। हमारे आने से पहले 60% लोगों को टैंकर से पानी मिलता था दिल्ली के अंदर। आज 97% नेटवर्क। और आपने तो सीधा गंगा जी का है तो डायरेक्ट पाइप लगा दिया। हमने मेहनत की है दिल्ली। नहीं, आपने तो गंगा जी का डायरेक्ट पाइप लगा दिया। बिल्कुल, आपने तो कोई भी छोड़ा ही नहीं, आपने कोई स्लम छोड़ा नहीं। आजकल तो दिल्ली में सरकारी नल खोलो और बिल्कुल आरओ का पानी आ रहा है। नहीं ढांडा साहब देखिए, नहीं ढांडा साहब देखिए, नहीं ढांडा साहब देखिए, मैंने आपको बोलने दिया। नहीं ढांडा साहब समझिए बात को, सिचुएशन ये नहीं हुई है कि नल खोलो और आरओ का पानी आ रहा है। मैं आपको बात बताऊं, बिल्डिंगों में कमर्शियल आरओ लगे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं। नहीं आपका नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। अपार्टमेंट्स हैं जितने, उनमें सुनिए, जो कोठियां हैं ना, उन्होंने ऊपर कमर्शियल आरओ लगा रखा है और नीचे हर फ्लोर पे, क्योंकि दिल्ली में फ्लोर सिस्टम है, ऊपर कमर्शियल आरओ है। एक बार पीएच लेवल में मेंटेन करते हैं, उसके बाद हर फ्लोर पे अलग अलग आरओ लगा है, उसकी पीएच वैल्यू फिर बढ़ाते हैं। उनके पास पैसे हैं। जो अपार्टमेंट में रहते हैं मिडिल क्लास, उन्होंने एक कमर्शियल आरओ लगा रखा है, उसके बाद वो जो नल में फिल्टर लगते हैं वो लगा रखा है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। बोलो कुछ भी डिबेट में, आप भी बोलो, बीजेपी बोलो, रियलिटी ये है। क्योंकि सबको पता है, बड़े बड़े बात सब करते थे। आप अलग क्यों थे? 11 साल तक दिल्ली की जनता आपके साथ एक टांग पे खड़ी रही। किस लिए? क्योंकि आपने कहा था प्रेम शुक्ला जी भी गलत है, अजय वर्मा जी भी गलत है, इनकी पार्टी भी गलत है, उनकी पार्टी भी गलत है, बस आप हो जो ठीक हो। लोगों ने आप पे भरोसा किया। डिड यू प्रूव देम राइट? क्या आप अपने वचनों पर चले? क्या आपके नेता ने जो वादे किए, क्या आप उन पर चले? नहीं, बहाना नहीं। क्या आपने जमुना साफ की? क्या आपने साफ पानी पहुंचाया? क्या आपने हवा साफ की? क्या आपने ट्रांसपोर्ट बेहतर किया? आपने क्या बेहतर किया, मेरे को यह बताइए, सिवाय उस नीति आयोग के पेपर के जिसमें आपके 7 स्कूलों का नाम। इन सारी चीजों पे प्लीज बोलिए। जो पूछा मैं पॉइंटेड आंसर देता हूं आपको। पॉइंटेड दीजिए ढांडा साहब। थैंक यू। पहली बार दिल्ली के अंदर डीटीसी की फ्लीट, पहली बार दिल्ली के अंदर डीटीसी की फ्लीट 8000 बसों की पहली बार हुई है। 10,000 बसों तक लेके जाना है, 8,000 बसों की फ्लीट पहली बार हमारी गवर्नमेंट में हुई है। 15 साल कांग्रेस भी रह के जा चुकी, नहीं कर पाए थे। बीजेपी की भी उससे पहले सरकार थी, नहीं कर पाए थे जितनी जरूरत थी। हमने इसको फ्लीट को 8,000 तक पहुंचाया। आपने कहा हमने पानी कहां तक पहुंचा दिया, मैंने आपको बताया। कच्ची कॉलोनियों में 60% दिल्ली रहती है, इर्रेगुलर कॉलोनीज में रहती है 60% दिल्ली, उनमें पानी की पाइपलाइन हमने पहुंचाई। टैंकर से जाता था उससे पहले पानी। अब मैंने आपको बताया सीवेज की जो सम्मान के साथ जीने की जिंदगी है, इन 60% कॉलोनियों की बात आप नहीं करते। अपार्टमेंट तो 5% दिल्ली में होंगे। ऐश्वर्या जी, आपने उनकी बात कही, मुझे उससे ऐतराज नहीं है। हम 100% काम ना कर पाए, पर 90% किया है। लेकिन जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें तो जाती नहीं थी पानी की पाइपलाइन, हमने पहुंचाई ना। उससे पहले आप पूछिए क्या हालत थी उनकी, ये बताइए। 15 साल फिर आप क्यों इनको गलत कह रहे हो? ओनली 1 वर्सेस 1 कर नहीं, क्यों आप इनको गलत कह रहे हो? रोहित आ रहा हूं। नहीं, क्यों आप इनको गलत कह रहे हैं? 1 महीने आप इनको गलत क्यों कह रहे हैं? अगर इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में, प्रेम शुक्ला जी को भी प्लीज रख लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, अगर इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में पाइप पहुंचाया है, अगर इन्होंने डीटीसी की फ्लीट को बेहतर किया है, अगर इतने बड़े इन्होंने काम किए हैं, तो क्यों आप इनको गलत कहते हैं? ये तो भाई दिल्ली की जनता के काम है। नहीं देखिए, ये कुतुब मीनार थोड़ी सीधी कर देंगे। सीवर हमने कर दिया भाई साहब। राजेंद्र नगर जैसे इलाके में सीवर के कारण यूपीएससी के स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी गलती है ना, केजरीवाल का कुकर्म नहीं है ये। खुले तारों के कारण जो है बच्चों की मौत हो गई, ये तो केजरीवाल का कुकर्म नहीं है। और पानी जो है, आप जो बता रहे सीवेज का पानी और पेयजल एक जैसा करने का प्रताप भी नहीं का है। और टैंकर माफिया भैया, कहां घट गया टैंकर माफिया? आंकड़ों में तो सब बहुत इनका सुहाना है, आंकड़े तो सब बता देंगे। कह देंगे हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी, मोहल्ला क्लिनिकों में चले जाओ तो वहां पता लगा सुअर वहां लौट रही है, ऐसी दशा। और इसके वीडियो है, एक तो नहीं, सैकड़ों की संख्या में वीडियो है। और अब आरटीआई खुद बता रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में संख्या 28% घट गई। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों में इन्होंने घोटाला कर दिया। कहा हमने विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था कर दी। 1 लाख बच्चों को पूरे सत्र में उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली, उनको बैग नहीं मिली। इन्होंने विश्व करने देते ना प्रेम शुक्ला जी, वो सब तो आप नहीं करने देते। आम आदमी पार्टी कहती है जो भी गलत हो रहा है दिल्ली में, रोहित आ रहा हूं, नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है जो भी गलत हो रहा है दिल्ली में, फिर भाग जाए ना, काहे के लिए फिर चुनाव लड़ रहे हैं जब इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है?
तो फिर किस बात के चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब? ये लड़ तो सकते नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अभी यमुना साफ ये कर रहे चाहते हैं भाई हम चुनाव आज छोड़ आपने दें। देखा, आज लड़ने मेरे की बीच हिम्मत मत नहीं है बोलिए। इनमें। मैं आपको सुन रहा था ना, मैं आपको सुन रहा था ना। बोलिए ये प्रेम जी। अभद्रता मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। कोई मैं आपको बदतमीजी सुन नहीं कर रहा, था। बोलिए। इतनी प्रेम से। अभद्रता क्यों करते हैं? आपके नाम में प्रेम है, प्रेम से। मैं इनके बीच प्रेम में से। एक बार बोला, स्नेह से। लेकिन ये तुरंत थैंक यू। तुरंत टॉप 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 टॉप, इनके नाम में भी अनुराग है। हाँ बताइए। इनके नाम में भी अनुराग प्रेम है। वर्सेस अनुराग, इतना जो है बकबक करने का आनंद आ अनुराग गया। क्यों है इनको?